हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज कैसे निकालते हैं नंबर्स की, आज हम वो सीखेंगे। आप जैसे कि देख रहे हैं, मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं, सब्जेक्ट्स लिखे हैं, 4 सब्जेक्ट्स, और उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पर लिखे हैं। अब हमें इनका टोटल करना है, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ जिससे कि आपको ठीक से दिख जाए। राइट, जूम कर दिया है। राइट, अब फॉर्मूले लगाएंगे तो आपको दिख जाएंगे। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे को जो टोटल करना है वो यहाँ पर अमन का करना है। अमन की जो सेल है, यहाँ से देखिए बी और यहाँ से देखिए 2, यानी इस सेल का नाम B2 है। सेल का नेम जब हम सेल पे कर्सर रखते हैं तो यहाँ पर ये नेम बॉक्स जो है यहाँ पर सेल का नेम शो कर देता है। जैसे कि हमें यहाँ पर कर्सर रखा है मैंने, तो B2 शो कर रहा है। आज जो हम टोटल करना है, हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और SST का करना है। और यहाँ पर हम कर्सर रख रहे हैं, इस सेल का नाम देखिए E2 है, यानी B2, C2, D2 और E2। हम दो मेथड से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इजिकल टू कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2। आप देखिए 4 सेलों के नेम ये B2, C2, D2 और E2। अब हम एंटर करेंगे तो ये इनका टोटल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर 4 सेल लिखनी पड़ी है, ये हमने यूज़ किया अर्थमेटिक ऑपरेटर से। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला से करते हैं तब हमें क्या लिखना होगा, इजिकल टू सम। जो हमारी पहली वाली सेल थी वो B2 थी और लास्ट वाली सेल क्या थी हमारी E2। B2 और E2 के बीच में हमने कॉलन लगाया, जिससे कि B से E के बीच की जो सेल्स है वो सभी सेल को यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देखिए हमें टोटल निकल के आ गया है। अब इसी तरीके से हमें मैक्सिमम निकालना है अगर, तो इजिकल टू MX मैक्स B2 और E2, रेंज तो हमारी वही रहेगी। राइट, ये देखिए इन चारों में जो मैक्सिमम नंबर है वो 74 है। अब यहाँ पर मिनिमम नंबर देखते हैं 40 है। राइट, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं MIN मिनिमम के लिए, और वही अगेन हमने लिखा B2 और E2। ठीक है, एंटर किया। अब यहाँ पर एवरेज के लिए हम क्या लिखेंगे, एवरेज के लिए आपको कंप्यूटर स्पेलिंग लिखनी होगी, एवरेज B2 कॉलन E2। ये कॉलन का सिंबल आप शिफ्ट के साथ लगाना, ब्रैकेट को क्लोज कर देना। जो ब्रैकेट हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट के साथ 9 से, ब्रैकेट जो क्लोज कर रहे हैं शिफ्ट के साथ 0 से, एंटर। राइट, अब अगर हमें इसका निकालना है नेक्स्ट वाला शिफ्ट का, तो इस सेल का नाम क्या है, B3, C3, D3, E3। अब अगेन हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इजिकल टू सम B3 कॉलन E3। अब इस तरीके से अगर हम एक एक सबका लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके 2-3 मेथड हैं कि हम उसको यूज कर सकते हैं और हमें सबका नहीं करना पड़ेगा। हमने एक ही लाइन का हमने निकाला है। अब देखिए कर्सर हम यहाँ पर रखते हैं और ये देखिए एक प्लस का सिंबल आ जाता है, इसको प्रेस करके हम नीचे के निकाल सकते हैं। राइट, इसी तरीके से तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया एक साथ और ड्रैग कर दिया। राइट, ये देखिए एक मेथड तो हो गया। ये सेकंड मेथड है, अब इसको तीनों लाइन को मैंने सेलेक्ट किया है, कॉपी कर लिया, यहाँ से देखिए कॉपी किया है। राइट, अब जो ये हमारी बाकी की रेंज है इसको हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, और यहाँ से हमने क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूले हुए पेस्ट हो गया है। आपने देखा हम कितने इजी मेथड से टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज निकाली है। अगर ये चीज़ हमें यहाँ पर निकालनी है सेम, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। राइट, सेम चीज़ निकालने में यहाँ पर थोड़ा इसमें यहाँ पर बॉर्डर दे देते हैं। ये देखिए अब हमें टोटल यहाँ पर निकालने के लिए जो हम टोटल निकालना है, आप देख रहे हैं B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 एंड B11 का निकालना है। तो अब या तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, वही जैसे हमने पहले कहा था B2, C2, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, इजिकल टू सम B2 हमारी फर्स्ट सेल है, लास्ट सेल कौन सी हमारी B11, मिनी वाली सेल B11 है। राइट, एंटर कर देंगे। इसी तरीके से सेम यहाँ पर इजिकल टू मैक्सिमम, अगेन B2 और E2। राइट, इजिकल टू मिनिमम, इजिकल टू MIN मिनिमम, शिफ्ट के साथ 9 का ब्रैकेट, अगेन B2 और E2। इसी तरीके से एवरेज B2 और E2। राइट, अब हम इसको तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे हमने पहले ड्रैग किया था वैसे कर देंगे।
राइट। यहाँ पर जैसे मूव करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। मूव करने पर ये हमारा क्या करेगा, जो हमारा बाकी का है इनको भी शो कर देगा। ये देखिए फिल कर रहे हम यहाँ पर, ये देखिए राइट। एक मेथड तो होता है कि हम ड्रैग करके करें, अभी हमने पहले किया था। दूसरा हमने क्या किया, इसको कॉपी किया है और इतनी रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, दो मेथड। तीसरा मेथड क्या है, पहले हम इनकी कलरिंग कर देते हैं सेम, थोड़ा सा इसको सेंटर में कर देते हैं कि जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं बोल्ड कर दें, थोड़ा सेंटर कर दें, राइट। थोड़ा सा साइज को इसको इंक्रीज कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि तीसरा मेथड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसको जरा आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए यहाँ ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी, दोनों डायरेक्शन के लिए सिलेक्ट किया है। इसको पहले मैं डिलीट कर दे रही हूँ, राइट। अब हमें देखिए इनमें नीचे की साइड चाहिए, इसको हम शिफ्ट और एरो की मदद से सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाली लाइन को, जब हमने फॉर्मूला यूज किया है, और डाउन में भी ऐसे सेलेक्ट करेंगे। हमें डाउन की जो शॉर्टकट की होती है वो डाउन डायरेक्शन डी है, राइट। तो हम कंट्रोल के साथ अगर हम डी को प्रेस करते हैं, ये नीचे की साइड हमारे फॉर्मूले के कॉपी कर देगा, राइट। ऐसे ही हम यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने। अब जो हमारी डायरेक्शन है वो राइट डायरेक्शन में करना है हमें, तो हम कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे तो ये हमारा राइट डायरेक्शन में फॉर्मूला को फिल कर देगा। इस तरीके से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा कि हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज के फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। इसको हम अपने मोबाइल्स में भी ऑफिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर्स में भी यूज कर सकते हैं।